दो गालिब यकजान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा। एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर तसव्वुर होगा, किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मिलकर निपटेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी पर कलीदी किरदार। मुआहदे का मकसद किसी भी जहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के लिए अज़्म की अक्कासी करता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। सऊदी वली अहद से दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। दुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती फ़रोग़ पाती रहे और दोनों ममालिक की दोस्ती अज़मत की नई बुलंदियों को छुए। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अलविदा कहा। सऊदी और पाकिस्तान जारहे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा खड़े हैं। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान से वालेहाना इजहार मोहब्बत। सऊदी अरब के आलमी आला अहदेदार ने दिफाई मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का आगाज़ करार दे दिया। बरतानवी खबर एजेंसी ने से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान से मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द अमल नहीं, बल्कि ये तमाम फ़ौजी वसाइल का अहाता करता है। दिफाई मुआहदा बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ियारा और शाना बशाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुश्तरका दुश्मन के मुकाबिल इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। कतर का इसराइली हमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अल खलीफी की हैग में आलमी फौजदारी अदालत के जज से मुलाकात। कहा कि कतर पर इसराइली हमले का कानून जवाब देना लाजिम है। इसराइली हमला आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइल की गैर कानूनी इक़दामात पर खामोश नहीं बैठेंगे। अमरीका और बरतानिया में $150 अरब का तिजारती मुआहदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के मुआहदे पर दस्तखत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के साथ तिजारती डील कामयाब रही। हमने बरतानिया पर आयद टैरिफ कम किया। दोनों ममालिक आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर बोले कि अमरीका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता समेत दीगर आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मंसूबे से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान चेयरमैन PTA के ओहदे पर बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ्त। दो अहम गवाहान का बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़। बानी PTI के साबिक़ पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी के बयानात सामने आ गए। सोहेब अब्बासी ने बताया कि इनामुल्लाह शाह ने ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी थी। इनामुल्लाह शाह का सोहेब शाह पर दबाव डालना और सरकारी नौकरी के साथ PTI से भी तनख्वाह लेने का एतराफ़।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। खुजदार में ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का खुजदार में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर अफसरान और एहलकारों की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। अफगानिस्तान में कलअदम GTP समेत दहशतगर्द ग्रोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं। यही दहशतगर्द अफगान पनागाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास में खिताब। कहा कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करे। रिकॉर्डिक मुआहिदों पर बड़ी पेशरफ्त। ECC ने हतमी मुआहिदों की मंजूरी दे दी। वज़ारत रेलवे और रिकॉर्डिक माइनिंग कंपनी के दरमियान रेल डेवलपमेंट मुआहिदा मंजूर। $390 मिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग से 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रिकॉर्डिक मंसूबा बलूचिस्तान की माशी तस्वीर बदल देगा। मंसूबा रोजगार के मौक़े और इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की लाएगा। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ना जीत सके। अरशद की दूसरी और चौथी थ्रो ज़ाया हो गई। पहली थ्रो 82.73, तीसरी थ्रो 82.75 मीटर रही। भारत के नीरज चोपड़ा भी 84.03 मीटर की थ्रो के साथ मेडल की दौड़ से बाहर हो गए। ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के किशोरन वॉलकोट ने 88.16 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कीमोथेरेपी ना सर्जरी। पंजाब में कैंसर के जदीद और महफूज इलाज का आगाज। मुस्तहिक मरीजों का इलाज 100% मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने मियो अस्पताल लाहौर में कोएबलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि कोएबलेशन मशीन मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण है। अवामी सेक्टर में जदीद सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दौरे चीन के दौरान सेहत की जदीद सहूलियात का जायजा लिया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन को बिजली के बिलों में मुकम्मल छूट देने और तामीर नौ के मंसूबे शुरू करने पर जोर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके, किसान मुश्किलात का शिकार हैं, अवाम की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। ये वक्त सिर्फ हमदर्दी के इजहार का नहीं बल्कि अमली इकदामात करने का है। मुस्लिम लीग नून ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। नून लीग कौमी जमात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि इसलिए कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती हैं। सैलाब में पीपल्स पार्टी का किरदार पंजाब याद रखेगा। सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही है। पंजाब हुकूमत सूबाइयत कार्ड खेलने की बजाय आवाम पर ध्यान दे। पंजाब हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों पर तवज्जो देने की बजाय गैर जिम्मेदाराना बयानात देने में मसरूफ है। सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुस्तकिल सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ज़रूरी एमरजेंसी नाफिज की। सैलाब से मुतासिर मुल्तान M5 मोटरवे छठे रोज भी बंद। नूरजा भुट्टा का बंद टूटने से जलालपुर पीरवाला में मजीद पानी दाखिल होने का खदशा। अहमदपुर शर्खिया और ओज शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
बहावल नगर की दरियाई पट्टी में 30 से ज्यादा देहात के रास्ते ताहाल मुनक़ता। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बहावलपुर, अलीपुर और लोधरा में मेडिकल कैंप्स कायम, अद्वियात की मुफ्त फराहमी। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। कच्चे का वसी इलाका डूब चुका। कई देहात के जमीनी राब्ते मुनक़ता। रोड़ी में दरिया किनारे कायम DSP ऑफिस ज़ेरे आब आ गया। नौशहर फिरोज में कई जिम्मेदारी बंद टूट गए। तहसील मोरों के 5 गाँव में पानी दाखिल हो गया। लाहौर, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून बारिशों का 11वां स्पेल कल तक जारी रहने का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में तूफानी बारिशें मुतवक्के। हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ, आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि ये नहीं होगा कि आप इस्राइल की तो मजम्मत करें और डोनाल्ड ट्रंप जो इस्राइल का सरपरस्त है उसको पीस अवार्ड देने के लिए नॉमिनेट करें। ये मुनाफिकत छोड़ दो। कराची में गजा के मजलूम बच्चों से इजहार यकजहती के लिए चिल्ड्रन गजा मार्च। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने खिताब में कहा कि पूरा पाकिस्तान गजा के मजलूमों के साथ है। फलस्तीन में 22,000 बच्चे शहीद, 42,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करना होगा। गजा सिटी पर इसराइली कब्जे के लिए कार्रवाइयाँ जारी। सुबह से अब तक 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज ने शहर के मवासलाती राब्ते मुनक़ता कर दिए। तिब्बी टीमों को मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में शदीद मुश्किलात। 10 लाख आबादी वाले गजा सिटी से 4 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा सिटी का मुकम्मल मुहासरा अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। मुहासरे के बाद हमास के खात्मे के लिए 3 मरहलों में कार्रवाई का मंसूबा है। गजा के लिए इमदादी ग्लोबल समूद फ्लोटेला मंजिल की जानिब रवा दवा। नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला की फ्लोटेला में शमूलियत। फ्लोटेला 500 टन इमदाद लेकर महसूर फलस्तीनी आवाम तक पहुँच रहा है। अब तक 48 छोटी बड़ी कश्तियाँ काफिले में शामिल हो चुकी। 700 से ज्यादा इंसानी हुकूक के कारकुन कश्तियों पर सवार हैं। अल-कुद्स में नेतन्याहू के घर के बाहर धरना। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुज़ाकरात करने का मुतालबा। कहा ताकत के जोर पर फौज यरगमाली बाजियाब ना करा सकी। गजा के मजलूमों की हिमायत में फ्रांस में आवाम सड़कों पर आ गए। पेरिस में इंसानी हुकूक के कारकुनों की रैली। शुरा का इसराइल को फलस्तीन की नस्लकुशी से रोकने का मुतालबा। This land, the Lady of Lands, the motherland of beginnings, the motherland of all ends. She was known as Palestine. She forevermore will be known as Palestine. लंदन में फंड रेजिंग कॉन्सर्ट। बरतानवी अदाकार बैंडेक कैम्ब्रिज मारूफ फलस्तीनी शायर महमूद दरवेश की नज़म पढ़ी। हाजरीन अशकबार शहरियों ने दिल खोल कर अतियात दिए। Huge game this one. The context of the Asia Cup. A bit of swing away. We expect a bit of swing straight away with the new white ball. Bit of a breeze around as well. और अफगानिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा कि ये जानते हैं ये मैच जितना ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि बुनियादी चीज़ें दुरुस्त करें और मैच जीतें।
श्रीलंकन कप्तान बोले, टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग ही करते।